Dear students, today we will discuss 2-point problem and 3-point problem. Before discussing these two problems, I will tell you under what circumstances, under what atmosphere we have to use these problems at the site. Okay? Before discussing these, some students have requested me to give the lecture in Hindi. तो आज का लेक्चर मैं हिंदी में दूंगा। नो हमारे पास दो प्रॉब्लम है, 2-point प्रॉब्लम एंड 3-point प्रॉब्लम। सारे बच्चे जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो इनके बारे में पूरा जानते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता लगता कि जब वो साइट पे हों तो ऐसी क्या सिचुएशन आ जाती है जिसमें उनको 2-point प्रॉब्लम इस्तेमाल करनी पड़ती है या 3-point प्रॉब्लम इस्तेमाल करनी पड़ती है या कोई और प्रॉब्लम इस्तेमाल करनी पड़ती है टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। वो आज मैं डिस्कस करूंगा। नो मैं एक एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज इन द फील्ड हमने काम किया है प्लेन टेबलिंग सर्वे का एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, डी, ई। हमने इन 5 पॉइंटों के ऊपर प्लेन टेबल सर्वे का काम किया है। ये मान लो 5 दिन में काम पूरा हुआ है। हमारी शीट के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर ए, बी, सी, डी एंड ई, ये हमने 5 पॉइंट ड्राइंग शीट के ऊपर मार्क किए हैं। और डिफरेंट फीचर्स जो जमीन के ऊपर हैं, इलेक्ट्रिक पोल, एनी हट, ट्यूबवेल, all the things have been marked on the drawing sheet, हमने मार्क कर लिया है। परंतु हमें इस एरिया में थोड़ा और काम करना है। तो इस एरिया में काम करने के लिए हमने एक एफ पॉइंट फिक्स कर लिया है। एफ पॉइंट फिक्स कर लिया है जहाँ पे सारा काम करने के लिए, प्लेन टेबल सर्वे का करने के लिए। परंतु ये एफ पॉइंट हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है ड्राइंग शीट के ऊपर। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ये फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम अगले दिन काम करने के लिए गए तो रात को बरसात हो गई। बरसात के कारण हमारे ए पॉइंट पानी में डूब गया, सी पॉइंट पानी में डूब गया, ई पॉइंट पानी में डूब गया। जहाँ पे हमने सारी जगह पे रेंजिंग रोड फिक्स की हुई थी अगले दिन काम करने के लिए, ए, बी, सी, डी, ई के ऊपर रेंजिंग रोड फिक्स की हुई थी। परंतु अब क्योंकि ये पॉइंट पानी में डूब गए हैं, ये पॉइंट्स इनएक्सेसिबल हो गए हैं, हम जहाँ पे जा नहीं सकते, जहाँ पे हम प्लेन टेबल फिक्स नहीं कर सकते इन पॉइंट के ऊपर। प्लेन टेबल फिक्स ओनली 2 पॉइंट हमारे पास रह गए जो ड्राई हैं, जहाँ पे हम अपना काम और काम करना हो तो कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम ये एफ पॉइंट के ऊपर, हम एफ पॉइंट के ऊपर प्लेन टेबल सर्वे करना है, परंतु एफ पॉइंट हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं है। पहले हमें अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर एफ पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, तभी हम प्लेन टेबल एफ पॉइंट के ऊपर सेट कर सकेंगे। ये पॉइंट मार्क करने के लिए हमारे पास, क्या हम 2-point प्रॉब्लम इस्तेमाल करें या 3-point प्रॉब्लम इस्तेमाल करें या कोई और प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल करें, कोई और मेथड है वो इस्तेमाल करें। नो 1 मिनट के लिए आप अपनी वीडियो बंद कर दो और सोचो कि इसका आंसर क्या है। राइट डाउन योर आंसर, अपनी नोटबुक के ऊपर इसका आंसर लिखो। यस, जो बच्चे ये सोचते हैं
कि हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे एफ पॉइंट को ड्राइंग शीट के ऊपर मार्क करने के लिए। नो, ये गलत है। जो बच्चे कहते हैं कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग शीट के ऊपर पॉइंट मार्क करने के लिए, एफ पॉइंट मार्क करने के लिए, नो, ये भी गलत है। ना 2 पॉइंट प्रॉब्लम हम अप्लाई करेंगे, ना 3 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे। तो हम एफ पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, देयर इज अनदर मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, जो हम भूल गए थे। इंटरसेक्शन मेथड से हम एफ पॉइंट मार्क करेंगे। हमारे पास बी पॉइंट, डी पॉइंट हैं जो एक्सेसिबल हैं, जहाँ पे पानी खड़ा नहीं है और हम जहाँ पे काम कर सकते हैं। हम अपना टेबल बी के ऊपर फिट करेंगे। बी के ऊपर हमने टेबल फिट कर दिया है। तो इस टेबल को, प्लेन टेबल को लेवल करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन क्योंकि इस ड्राइंग शीट के ऊपर हमारे पास पहले ही पॉइंट ये मार्क किए हुए हैं। तो टेबल को हम लेवल करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन करने के लिए हम जो बहुत दूर पॉइंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना पॉइंट दूर होएगा उतनी ही ओरिएंटेशन में एक्यूरेसी आएगी। तो हमारा दूर पॉइंट ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट की तरफ हम यहाँ पे ई पॉइंट के ऊपर एलिडेट रखेंगे। पिवट द एलिडेट एट ई पॉइंट एंड बाइसेक्ट पॉइंट ई। हम ई के ऊपर, बी के ऊपर एलिडेट रख के बी एंड ई के ऊपर एलिडेट रखेंगे। बी और ई लाइन के ऊपर एलिडेट रखने के बाद हम इस टेबल को इस तरीके से ओरिएंटेशन करेंगे, मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, ताकि ई पॉइंट बाइसेक्ट हो जाए। जब ई पॉइंट बाइसेक्ट हो गया तो हमारा टेबल ओरिएंटेशन में आ गया है। आवर प्लेन टेबल इज ओरिएंटेड। जब ये ओरिएंटेशन हो गई है तो हम बी के ऊपर एलिडेट रख के टूवर्ड एफ हम एक लाइन खींचेंगे। वैसे ही we will place the eledate at B. We will pivot the eledate at B and will bisect point F. तो इस तरीके से ये हमारी लाइन B टूवर्ड्स F हो गई। तो हम इस टेबल को अब D पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये हमने डी पॉइंट के ऊपर अपना टेबल शिफ्ट कर लिया है। इस टेबल को लेवल करेंगे, फिर ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन करने के लिए हम जो फर्देस्ट पॉइंट है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारा फर्देस्ट पॉइंट डी से ए पॉइंट इज द फर्देस्ट पॉइंट। तो हम डी के ऊपर एलिडेट रख के डी एंड ए के ऊपर एलिडेट रखेंगे और टेबल को मूव करते हुए ए पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे। जब ए पॉइंट बाइसेक्ट हो गया तो हमारी ओरिएंटेशन ठीक हो गई है। जब ओरिएंटेशन ठीक हो गई है फिर हम डी के ऊपर एलिडेट रख के एलिडेट को ऐसे मूव करेंगे कि एफ पॉइंट बाइसेक्ट हो जाए। जब एफ पॉइंट बाइसेक्ट हो गया तो हम एफ की तरफ लाइन खींचेंगे डी से। जहाँ पे ये दो लाइनें मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक बी वाली लाइन, एक डी वाली लाइन, वो हमारा पॉइंट एफ है। हमने अपना पॉइंट एफ ढूंढ लिया है इंटरसेक्शन मेथड के साथ। अब हम अपना टेबल एफ के ऊपर लगाएंगे, एफ के ऊपर रखेंगे और टेबल को ओरिएंट करेंगे, लेवल करेंगे, फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे।
अब सवाल पैदा होता है कि हमने ये पॉइंट इंटरसेक्शन मेथड से फाइंड आउट कर लिया है, तो फिर 2 पॉइंट प्रॉब्लम 3 पॉइंट प्रॉब्लम कब अप्लाई होगी? तो उसको अप्लाई करने के लिए सपोज ये बी पॉइंट एंड अवर दिस इज पॉइंट डी। मान लो डी पॉइंट भी पानी में डूब गया है, हमारे पास सिर्फ बी पॉइंट है, तो अब हम कौन सी प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे? तो जैसे मैंने बताया है कि डी पॉइंट भी पानी में डूब गया है, हमारे पास सिर्फ बी पॉइंट है। अब हम बी पॉइंट से एफ पॉइंट शीट के ऊपर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर एफ पॉइंट है, ताकि एफ पॉइंट शीट के ऊपर आ जाए तो हम अपना काम इसके इर्द गिर्द शुरू कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बी पॉइंट हम एफ पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? ना ही हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे, ना ही हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे रीसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास बी पॉइंट है। हम कैसे रीसेक्शन अप्लाई करेंगे? रीसेक्शन मेथड अप्लाई करने के लिए हम अपना टेबल बी के ऊपर रखेंगे। ये हमारा बी पॉइंट है और उसके ऊपर हमने टेबल रख लिया है, और डिफरेंट पॉइंट जो ड्राइंग शीट के ऊपर पहले ही मार्क हुए हैं वो मैं मार्क कर रहा हूं। तो टेबल हम जहां पे हमने टेबल रख लिया है, अब टेबल को हम लेवल करेंगे और उसके बाद अब ओरिएंट करेंगे। ओरिएंट करने के लिए हम डी पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि डी पॉइंट बहुत दूर है, उतनी ही एक्यूरेसी आएगी जितना पॉइंट दूर होएगा। तो हम बी एंड डी के ऊपर एलिगेट रखेंगे, बी और डी पॉइंट के ऊपर एलिगेट रखेंगे, और टेबल को हिलाते हुए हम डी पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे ही डी पॉइंट बाइसेक्ट हो गया, हमारा टेबल ओरिएंटेशन में ठीक है, तो हम उस टेबल को वहीं पे सेट कर देंगे। तो हमारा टेबल क्योंकि अब ओरिएंटेशन में है, तो अब हम बी के ऊपर एलिगेट रखते हुए एफ की तरफ एफ को बाइसेक्ट करेंगे, और फिर हम बी से एफ की तरफ लाइन खींचेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट्स होते हैं वो हम कैपिटल लेटर्स में ए बी सी डी ई कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और जो ड्राइंग शीट के ऊपर पॉइंट होते हैं वही पॉइंट हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। नो हमने अब जो लाइन बी एफ की तरफ हमने लाइन खींची है बी से, तो अंदाजे से हम जो डिस्टेंस है हम एफ पॉइंट मार्क कर लेंगे। दिस इज F1 पॉइंट। इट मीन्स हमारा जो एफ पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है, फिलहाल हम F1 पॉइंट मार्क करते हैं। अब टेबल को हम एफ के ऊपर लेके आएंगे, टेबल को एफ पॉइंट के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि हमारा जो F1 पॉइंट है वो एग्जैक्टली एफ पॉइंट के जो जहां पे है उसके बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, वर्टिकली ऊपर होना चाहिए। अब इस टेबल को हमने एफ के ऊपर रख लिया है, अब हम एलिडेट F1 बी लाइन के ऊपर रखेंगे। एलिडेट रखने के बाद टेबल को हम थोड़ा बहुत हिलाएंगे ताकि बी पॉइंट बाइसेक्ट हो जाए, और जहाँ पे हमारे पास सिर्फ बी पॉइंट है, टेबल को हमने शिफ्ट कर लिया है, अब ये बी पॉइंट है। तो टेबल को ओरिएंट करने के लिए, लेवल करने के लिए, ओरिएंट करने के लिए हम जो एलिडेट है टेबल को हिलाते हुए बी पॉइंट को बाइसेक्ट कर देंगे। जब बी पॉइंट बाइसेक्ट हो गया, हमारा टेबल
ओरिएंट हो गया है। तो इसको यहीं पे सेट कर देंगे। अब इसके बाद हम किसी पॉइंट से ए सी डी ई किसी पॉइंट से हम लाइन खींचेंगे। एलिडेट को मान लो डी पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, एलिडेट को डी पॉइंट के ऊपर रखेंगे, डी पॉइंट के ऊपर रखते हुए डी पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे एलिडेट को हिलाते हुए, टेबल को नहीं हिलाना। डी पॉइंट को बाइसेक्ट करने के लिए एलिडेट को हिलाएंगे। 15 एलिडेट एट डी पॉइंट, वी विल रोटेट द एलिडेट सो दैट डी पॉइंट इज बाइसेक्टेड। डी पॉइंट के ऊपर एलिडेट रखते हुए हम डी पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे एलिडेट को हिलाते हुए। जब डी पॉइंट बाइसेक्ट हो गया तो हम जहां पे एलिडेट के साथ लाइन खींचेंगे। ये लाइन पहली लाइन को जहां पे मिलती है वो हमारा पॉइंट एफ आ गया है। अब टेबल ओरिएंटेशन में है और हमारे पास एफ पॉइंट भी है, तो हम बाकी का सर्वे प्लेन टेबलिंग कर सकते हैं। बाकी फीचर्स हम शीट के ऊपर मार्क कर सकते हैं। यदि एफ एंड F1 पॉइंट की दूरी बहुत ज्यादा है फिर हमें टेबल थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा सो दैट जो एफ पॉइंट है वो ग्राउंड के एफ पॉइंट के बिल्कुल वर्टिकली प्लम्ब बॉब के साथ ऊपर आ जाए। पहले हमने F1 किया था, अब हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट एफ आ गया है, तो एफ को हम ग्राउंड के एफ के ऊपर वर्टिकली सेट करेंगे यदि एफ और F1 का डिस्टेंस ज्यादा है। तो सेट करने के बाद हम जो भी फीचर्स हैं इलेक्ट्रिक पोल और एनीथिंग वो सारा इसके ऊपर मार्क करेंगे। तो ये हमने रीसेक्शन मेथड से फाइंड आउट कर लिया एफ पॉइंट। तो अगेन हमने 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट प्रॉब्लम तो अप्लाई करी नहीं। हम तो पहले इंटरसेक्शन मेथड अप्लाई किया था एफ पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, फिर रीसेक्शन मेथड अप्लाई किया। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम कब अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए मान लो ये आपका जो बी पॉइंट एक्सेसिबल है, ये भी एक्सेसिबल नहीं है, इनएक्सेसिबल है, जहां पे भी पानी है। अब हम किसी पॉइंट के ऊपर प्लेन टेबल नहीं रख सकते। ऑल दीज 5 पॉइंट्स आर इनएक्सेसिबल। इस केस में जब सारे पॉइंट इनएक्सेसिबल होते हैं फिर अब हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे एफ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ब्लैंक शीट के ऊपर। तो अब कौन सी प्रॉब्लम अप्लाई करें? 2 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करें या 3 पॉइंट? हम दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वो प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे जो आसान है, इजी है। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज इजी वन। तो हम जहां पे 3 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 से ज्यादा पॉइंट है, इसलिए 3 पॉइंट अप्लाई करके हम एफ पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। फिर 2 पॉइंट प्रॉब्लम कब अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए मान लो हमारे पास की पॉइंट नहीं है, हमने सिर्फ 4 पॉइंटों के ऊपर काम किया था जो 4 पॉइंट इनएक्सेसिबल हैं। फिर एफ पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए फिर हम 3 पॉइंट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास मोर देन 3 पॉइंट हैं। मान लो डी पॉइंट नहीं है, जहां इसके ऊपर हमने सर्वे नहीं किया, ओनली ए बी सी पॉइंट के ऊपर सर्वे किया है। क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एफ पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट हैं। मान लो ये सी पॉइंट भी नहीं है, सिर्फ ए एंड बी पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमने सर्वे किया था और दोनों पॉइंट इनएक्सेसिबल हैं। तो अब हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पॉइंट ही 2 हैं। जब पॉइंट ही 2 हैं तो 3 पॉइंट अप्लाई नहीं हो सकती। तो हमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो 2 पॉइंट अब इस केस में एफ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई करनी पड़ेगी। यदि पॉइंट बी भी नहीं है, सिर्फ ए पॉइंट है, तब हम एफ पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ना ही कोई प्रॉब्लम अप्लाई कर सकते हैं, ना 2 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई कर सकते हैं,
ना 3 पॉइंट प्रॉब्लम अप्लाई कर सकते हैं, ना इंटरसेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ना रीसेक्शनल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तब हमारे पास कोई प्रॉब्लम, इसका कोई हल नहीं है। ये है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के ऊपर विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।